दोस्तों, लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन अब एक क्रिप्टो करेंसी का नाम ही नहीं रहा है, बल्कि यह लोगों के लिए एक इमोशनल वैल्यू भी रखता है। एलपीएनटी में उन लोगों ने भी निवेश किया हुआ है जिनके पास एक्सेस अमाउंट में पैसा है, और उन लोगों ने भी इसमें निवेश किया है जिन्हें क्रिप्टो करेंसी की कोई भी नॉलेज नहीं है और जिनके पास पैसा भी लेस अमाउंट में था, जिन्होंने कर्ज लेकर या लोन लेकर भी एलपीएनटी में निवेश किया हुआ है। तो ये सभी प्रकार के जो इन्वेस्टर है ना, एलपीएनटी से एक इमोशनल उनकी अटैचमेंट हो गई है, और हमेशा वह यही जानना चाहते हैं कि जो एलपीएनटी ने पास्ट में करिश्मा किया था ना, क्या एलपीएनटी भविष्य में भी इस करिश्मे को दोहरा सकता है या नहीं दोहरा सकता, और वह $100 को क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसके लिए ना जो व्यूअर्स के द्वारा 2-3 क्वेश्चनिंग की जाती है, अगर उन क्वेश्चन का हम आंसर जानते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाता है कि एलपीएनटी भविष्य में भी ऐसा करिश्मा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हम इन क्वेश्चन के आंसर ही जानने का प्रयास इस वीडियो में करते हैं। एलपीएनटी हमें वास्तव में अब करोड़पति बनाएगा या नहीं, उसके लिए पहली परसेप्शन तो ये है फ्रेंड कि हमने एलपीएनटी को किस प्राइस पर बाय किया हुआ है। अब यहाँ पर फ्रेंड ध्यान देने वाली बात यह है, जिन लोगों ने एलपीएनटी को अगर $100 पर बाय करके रखा हुआ है या $80 पे बाय किया हुआ है, $90 पे बाय किया हुआ है, तो फ्रेंड आपको यह समझना होगा कि एलपीएनटी अभी $10 पे है, और $100 की अचीवमेंट पाने के लिए एलपीएनटी को काफ़ी समय, बहुत समय लगेगा। तो जिन लोगों ने फ्रेंड अगर $80, $90, $100 पर एलपीएनटी को बाय किया हुआ है, तो उनके लिए जो एलपीएनटी से जो उन्हें रिटर्न मिलने हैं ना, हम फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कि एलपीएनटी $200 तक चला जाता है, तो भी जिसने $100 पर अगर एलपीएनटी 10,000 रुपीज के लिए हो, तो उसके $200 पर कितने रुपए बनेंगे? 20,000, 20,000 रुपये उसके बनते हैं। आप वह स्वयं अंदाजा लगाए कि उन्हें एलपीएनटी से बम्पर रिटर्न लेने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ सेकंड परसेप्शन ये है फ्रेंड, अगर किसी व्यक्ति ने एलपीएनटी को $6 पर अगर बाय कर लिया है, और एलपीएनटी हम मान भी लेते हैं कि और नीचे जाता है और वो उसकी एवरेजिंग भी करता रहता है, उसे एलपीएनटी एवरेजिंग के बाद $1 पर हम मानते हैं कि मिलता है। तो अब फ्रेंड यहाँ से अगर एलपीएनटी ना $50 तक भी चला जाता है, तो अभी तो वो उसके तो 50% रिटर्न हो गए, तो उसके लिए करोड़पति बनना कहाँ मुश्किल रह गया है। तो यहाँ यह भी ध्यान देना है फ्रेंड कि हमने एलपीएनटी को किस प्राइस पर बाय किया हुआ है, क्योंकि जो $100 का साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस एलपीएनटी को हो गया ना, इतनी जल्दी एलपीएनटी ने तो ब्रेक करना नहीं है। लेकिन जो जितने बॉटम से जिसने एलपीएनटी को खरीद लिया है या खरीद सकता है, तो उसके लिए एलपीएनटी से मिलने वाले रिटर्न के मायने भी अलग अलग है। आई होप आप मेरी बातों का अर्थ समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ सेकंड पॉइंट में फ्रेंड इन्वेस्टर कहते हैं कि एलपीएनटी की मेजर स्टेक होल्डिंग तो उसके ऑफिशियल्स के पास है। एलपीएनटी की लगभग 27% की जो होल्डिंग है ना, वो एलपीएनटी के ऑफिशियल के पास है। वो ही एलपीएनटी में पंप एंड डंप का जो गेम है वो चला देते हैं, या एलपीएनटी जब भी ऊपर बढ़ता है तो जो एलपीएनटी के ऑफिशियल है उनके द्वारा भारी सेलिंग की जाती है अपने एलपीएनटी टोकन की, और प्राइस फिर से गिर जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर ना आपको दो बातों पर ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगर हम देखें ना, जो हमारे मुकेश अंबानी रिलायंस के आप ओनर ही बोल दो, तो उस रिलायंस के ओनर के द्वारा जो मेजर स्टेक होल्डिंग रिलायंस की है ना, वो 51% की वो अपनी हर कंपनी में रखते हैं। तो क्या उनकी 51% की जो होल्डिंग है वो प्रॉफिट होने पर कंपनी को बेचकर वो अपनी कंपनी से निकल जाते हैं? कभी ऐसा नहीं होता फ्रेंड। अगर एलपीएनटी के देखो, मार्केट में हर कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए आया है। एलपीएनटी ऑफिशियल ने अगर एलपीएनटी को बनाया है तो वो भी तो वहाँ से कुछ अर्न करने के लिए ही इस क्रिप्टो करेंसी में एलपीएनटी को उन्होंने कहते हैं ना इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड रेट आता है उनके द्वारा प्रॉफिट बुक किया जाता है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और ये 27% की अगर होल्डिंग एलपीएनटी के ऑफिशियल अगर रेट आने पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कभी तो ये ख़त्म भी होगी। और फ्रेंड जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो अपनी सारी होल्डिंग भी तो ख़त्म नहीं करेगा। यहाँ पर यह भी तो थिंकिंग है कि एलपीएनटी अगर $500 चला जाता है और एलपीएनटी के ऑफिशियल पर कोई भी क्वांटिटी ना बचे, तो वो कहाँ से फिर
उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो यह भी एक धारणा गलत है फ्रेंड कि एलपीएनटी के प्राइस को उसके ऑफिशियल के द्वारा जो क्वांटिटी है वो मैनुपुलेट किया जा रहा है और वो उसके प्राइस को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए तो हर कोई प्रॉफिट बुक कर सकता है फ्रेंड, लेकिन यह प्रॉफिट कब तक बुक किया जा सकता है? तो यहाँ धारणा गलत है। अगर एलपीएनटी की ऑफिशियल टीम सही प्रकार से सही नियत से कार्य करती रही तो एलपीएनटी का रेट भी अवश्य ही बढ़ेगा। अब फ्रेंड कुछ व्यूवर्स यहाँ पर कहते हैं कि एलपीएनटी ने हमें धोखा दिया, हाई प्राइस पर हमें एलपीएनटी चिपका दिए गए। तो फ्रेंड यहाँ आपको बता दूं, आपको धोखा एलपीएनटी ने नहीं दिया, आपको धोखा दिया आपने खुद को धोखा दिया। एलपीएनटी ने आपको धोखा नहीं दिया। ये तो क्रिप्टो मार्केट का नेचर है, उठना गिरना बढ़ना डंप पंप, ये सब क्रिप्टो मार्केट का नेचर है। हर कोई यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए आया हुआ है। अगर आपको नॉलेज नहीं रही ना क्रिप्टो मार्केट की, तो इसमें एलपीएनटी ने आपको धोखा नहीं दिया फ्रेंड। अब एलपीएनटी में अगर आप इसको एलपीएनटी को आज $6 से बाय कर लेते ना, तो आप ये बात भी ना कहते कि एलपीएनटी ने हमें धोखा दिया है। अब फ्रेंड यहाँ आप ये ध्यान दो, जब एलपीएनटी $6 से $42 तक जंप हुआ, लोगों ने कहा कि भाई एलपीएनटी के ऑफिशियल है, वही पंप करते हैं वही डंप करते हैं, $6 से उन्होंने खरीदार 42 पे बेच दिया। क्या आपको किसी ने रोका था क्या? $6 पे एलपीएनटी को हमने बाय नहीं करना है या $42 पे सेल नहीं करना है। तो फ्रेंड यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप ना क्रिप्टो मार्केट के जो उसका एनवायरनमेंट है ना, उसके प्रति भी अवेयर रहे। अगर आपको ये लगता भी है ना एलपीएनटी में मैनिपुलेशन चल रही है, इसमें पंप डंप चल रहा है, तो आप उस जो डंप है उसके बॉटम को समझो ना, जहां से पंप आ सकता है। तो आप क्यों नहीं 6 गुना पैसा कर लेते साथ में? तो फ्रेंड यहाँ मेरा कहने का मतलब है, ये क्रिप्टो मार्केट में तो हर प्रकार की गेम खेली जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड के बड़े बड़े प्लेयर इस गेम में शामिल होते हैं। तो हमें भी इस गेम को समझ के ना इस गेम से पैसा निकालना, तभी तो हम स्मार्ट प्लेयर कहलाएंगे ना। यहाँ मेरा मतलब आपको क्रिटिसाइज करने से नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मार्केट के एनवायरनमेंट से पूरी तरह से नॉलेज में रहे, आपकी नॉलेज में रहे कि मार्केट में चलता क्या है। तो यहाँ आप सुन ले, वास्तव में एलपीएनटी हमें करोड़पति कब बनाएगा? एलपीएनटी हमें करोड़पति बनाएगा जब एलपीएनटी की पूरी सप्लाई एक्सचेंज पे आ जाएगी। उसके लिए हमें लगेगा टाइम, और टाइम जिस समय एलपीएनटी की थोड़ी थोड़ी करके भी सप्लाई एक्सचेंज पे आती रही ना फ्रेंड, तो यह बात जरूर ध्यान रखो, एलपीएनटी अगर सारी सप्लाई एक्सचेंज पे आ जाती है ना, तो 8 करोड़ क्वांटिटी वाले टोकन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है $1000 पे भी जाना। तो इसके लिए पैसेंस, धैर्य और एंट्री लेने का समय। अब मैंने आपको बताया था ना कि भाई जिसने $100 पे एंट्री ली है उसके लिए परसेप्शन अलग हो सकते हैं। और बाय चांस हम मान लेते हैं, ऐसा पॉसिबल होगा तो नहीं, फिर भी मान लेते हैं कि अगर एलपीएनटी हमें आधे डॉलर पे मिलता है, तो आधे डॉलर पे जिसने एंट्री लिया हो तो $10 पे आज के प्राइस पे ही करोड़पति बन गया, वो तो $10 पे 20-25 गुना पैसा उसका हो गया है। तो आप लोग इसके व्यवहार को भी समझे फ्रेंड। तो आई होप आप इन पॉइंट से कुछ ना कुछ एलपीएनटी के बारे में और अपनी जानकारी को बढ़ा पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड इसी हम अपने पॉइंट्स को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, एक ना एक दिन आपको एलपीएनटी में सही प्रकार से एंट्री करने की रिकमेंडेशन भी मेरे वीडियो के द्वारा दे दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड।